मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। अब तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा संभाल रहे थे। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ संभालने वाली है। संसद की सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर भी रही है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। सीआईएसएफ सीएपीएफ का एक हिस्सा है जो न्यूक्लियर और एरोस्पेस डोमेन के अंतर्गत आने वाले सिविलियन एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का काम करती है। इसके अलावा दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रालयों ने भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ के पास दी है। इस तरह सरकार के फैसले के बाद अब सीआईएसएफ के पास देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आ गई। सीआईएसएफ की नियुक्ति से पहले होगा संसद भवन का सर्वे। आपको बता दें, सीआईएसएफ के उप महानिर्देशक अजय कुमार की अध्यक्षता में एक बोर्ड की गठित हुई है जो संसद भवन परिषद का व्यापक और सघन सर्वेक्षण करेगा ताकि सीआईएसएफ की सुरक्षा और फायर विंग की नियमित तैनाती की जा सके। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ के महानिर्देशालय को बुधवार को संसद भवन परिषद के व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश भी दिया था, जिस पर सीआईएसएफ महानिर्देशालय ने तुरंत ही ये बोर्ड गठित करने का निर्णय भी लिया है। सूत्रों के अनुसार संसद के बजट सत्र के पहले सीआईएसएफ के संसद की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने की संभावना है। हालांकि विजिटर्स के लिए पास बनने का काम संसद का स्टाफ ही करेगा। 13 दिसंबर को लोकसभा के संसद में 2 युवक दशक दीघा से अंदर कूद गए थे, जिससे सदन भवन परिषद की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। इसके बाद सरकार ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया है। सदन का सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, आपको बताते हैं। सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा के पास होती है। लोकसभा सुरक्षा की अंतरिक्त व्यवस्था को संभालती है। दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के अपने सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के तौर पर जाना जाता है। इस सर्विस का काम कुल मिलाकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करना होता है। ये तब ज्यादा एक्टिव होती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और सदन में आवाजाही बंद होती है। हालांकि जब सत्र का आयोजन होता है और सदनों का आगमन शुरू होता है तो सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के कर्मी सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के जवानों को सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी और एसपीजी, एनएसजी के जवान भी संसद भवन में मौजूद रहते हैं। हालांकि सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हाथ में ही होती है, जिसे अब सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। 2001 संसद पर हमले के बाद काफी चीजें को बदल दिया गया था। अब संसद की सुरक्षा हाईटेक तरीके से की जाती है। हर रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। कुछ रास्तों को बंद भी कर दिया गया है। संसद के स्टाफ के पास अगर वैलिड आईडी नहीं होती है तो उन्हें तुरंत लौटने की व्यवस्था कर दी जाती है। संसद में आने के लिए उन्हें भी पास की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरण भी इस्तेमाल किए जाते हैं। संसद भवन परिसर के आसपास तो इस तरह की सुरक्षा होती है, मगर संसद भवन के बाहर और उसे सटे सड़कों पर भी पुलिस हमेशा तैनात होती है। 13 दिसंबर को क्या हुआ था वो भी सुनिए। दरअसल संसद पर हमले की बरसी के दिन 2 लोग सदन में घुस गए थे। उन्होंने नारेबाजी की और फिर अपने जूतों में छुपाकर जो स्टॉक बम लेकर के आए थे उसका इस्तेमाल सदन के भीतर कर रहे थे। इस वजह से संसद में पीले रंग का धुआं फैल गया था। जिस वक्त इन लोगों ने ऐसा किया उसी वक्त उनके 2 साथियों ने भी बाहर स्मोक कैंडल जलाया था और नारेबाजी की थी। संसद में घुसपैठ करने वाले इन सभी आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।